अच्छा भाई, तो अब हमारे पास ऐड टू कार्ट के अंदर डेटा आ गया। अब उस डेटा को शो करवाना है, तो हम यहां पे आए, यूजर पैनल के अंदर एक नया फोल्डर बना दिया जिसका नाम रख दिया हमने ऐड टू कार्ट। इसमें हमने दो फाइलें बना ली, index.html और सेकंड वाली app.js। index.html में गए, सबसे पहले हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो लगा दिया। यहाँ पे आकर अभी हमें फायरबेस की ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, हेडिंग दे देंगे ऑर्डर ऐड टू कार्ट, और उसके नीचे हमारे पास जितने भी आइटम्स स्टोर हुए होंगे, यूज़र ने किए होंगे, वो दिखा देंगे। उसको दिखाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी जावास्क्रिप्ट इसके साथ कनेक्ट करनी होगी। तो स्क्रिप्ट src app.js लगा दिया। अब यहाँ पर आए, सबसे पहले हमने उठा लिया लोकल स्टोरेज से var ऐड टू कार्ट इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, कौन से कर लो जो आपने ऐड आइटम में किए थे। तो उसका नाम था हमारे पास ऐड टू कार्ट, कॉपी किया, पेस्ट किया, कंसोल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग ऐड टू कार्ट। अब यहां पे आते हैं। अच्छा, एक चीज और करने की, जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ऐड टू कार्ट पे चला जाऊं तो ये पेज हमारा कहां बना हुआ है, यूजर पैनल के अंदर, होम के अंदर। हमारे पास ये रहा ऐड टू कार्ट। इसको बोलेंगे भाई आपने ऐड टू कार्ट में जाना है और इसके अंदर कौन सी फाइल उठानी है, index.html। इस पे क्लिक किया तो ऐड टू कार्ट का पेज आ गया। कंसोल पे जाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि डेटा आ चुका होगा। सिर्फ डेटा जितने भी यूजर ने ऑर्डर किए थे वो सब उठ के आ गए। अब यहां पे जाकर आपने क्या करना है कि इसको अपनी फॉर्मेट में चेंज करना है। ये आप देख रहे हो, ये स्ट्रिंग की फॉर्मेट में है। इसको अपनी फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम क्या लगाएंगे, जेसन डॉट पार्स, और इसमें यहां पे जाकर हमने इसको क्लोज कर दिया। तो अब हम देखेंगे इसमें फर्क क्या है। ये स्ट्रिंग में था, ये एरे की सूरत में हो गया। सही है भाई, जैसे डेटा दिया था वैसे हमें मिल गया। इसको अब शो करवाने के लिए फंक्शन बनाएंगे गेट ऑल ऐड टू कार्ट। जी जी, ऐड टू कार्ट के अंदर हम अब ये हमारे जो डेटा आया है इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। वेरिएबल में स्टोर क्यों करें भाई, जब हमें पता है हमें इसी में चाहिए तो हम इसी को ये बना देते हैं। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये दो लाइनें भी खत्म हो गई। यहां पे आगे इस फंक्शन को हिट करा देते हैं। अब वन बाय वन इस पे लूप चलेगा फॉर var i ऑफ ऐड टू कार्ट। ठीक है भाई, यहां पे आपके पास ऐड टू कार्ट हो गया। अब यहां पर आप लूप चलेगा कंसोल डॉट लॉग आई की जगह, क्योंकि हमें इंडेक्स नहीं डेटा मिलेगा तो हम इसका नाम डेटा लगा देते हैं और चेक करते हैं कि क्या कंसोल पे हमारे पास डेटा वन बाय वन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारे पास वन बाय वन डेटा आ गया जिसके अंदर हमारी क्वांटिटी भी आ रही है कि आपने कितने ऑर्डर किए हैं। तो अब यहां पर गए, यहां जाके आप इसको शो करवाना है
यहाँ जाकर आपने एक डिव बना लिया बूटस्ट्रैप के जरिए, क्लासेस क्लास कंटेनर बूटस्ट्रैप की लिंक लगा लेते हैं। और इधर जाकर आपने कंटेनर आ गया, कंटेनर के अंदर डिव, यहाँ जाके आपके पास कार्ड आएगा, तो एक कार्ड यहाँ से जैसे वो बनाया था ये उठा लेते हैं। रो बना लिया, रो के अंदर ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड लिख दिया, कॉपी किया, ऐड टू कार्ड डिव लिखा इधर। सबसे पहले यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अंदर हमने ये पास कर दिया ऐड टू कार्ड डॉट इनर HTML इक्वल टू, सबसे पहले तो जैसे ये फंक्शन हिट हो पहले जो भी डेटा था उसको खाली कर दो, उसके बाद प्लस इक्वल टू, यहाँ पूरा पूरा कार्ड उठा के डाल दो जो हम डिशेस के अंदर डाल रहे थे। यहाँ पे आकर अब डेटा के अंदर इंडेक्स जैसे था वो वैसे का वैसा रहेगा, सिर्फ इसमें दो चीज़ें आएंगी, बटन जिसके ऊपर प्लस लिखा हो आएगा और एक बटन होगा जिसमें माइनस लिखा हो आएगा और बीच में उसकी वैल्यू होगी। ऐसी है ना भाई कि उसने कितने ऑर्डर किए हैं। अच्छा यहाँ पे ऑफ की जगह इन लगा देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें इन लगा देंगे और उसको इंडेक्स कर देंगे। अच्छा ये आपके पास आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपने इंडेक्स और इंडेक्स के अंदर आपने बोला भाई यहाँ पे आपको क्वांटिटी मिलेगी, क्वांटिटी अच्छा जब हम डिशेस शो करवा रहे हैं तो एक चीज़ शो नहीं करवा रहे जो सबसे मेन है, डिश की प्राइस। ऐसा ही है ना भाई? हाँ हमारे लिए फ्री होगा। अब हम इसको भी सेट कर देते हैं क्योंकि वरना यूज़र तो बेचारा टेंशन में आएगा, भाई वहाँ पे तो कुछ और ऑर्डर था ही नहीं, ऐड टू कार्ट तो कर दिया, अब ये तो मसला आ गया। तो यहाँ पे एक नई की लगा देते हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा कि यार अच्छा इसमें हमने प्राइस शो ही नहीं करवाया, क्योंकि ये तो होना ज़रूरी है ना भाई। ये नहीं होगा तो यूज़र बेचारा टेंशन में आ जाएगा, भाई ये क्या सीन है। ये तो भाई ये 200 रुपया, अब 200 क्या है, हम ये तो लगा नहीं सकते कि ये है, ये लगाएंगे यूज़र भाग जाएगा, डॉलर लगाएंगे तो यूज़र वापसी आएगा नहीं इस वेबसाइट पे। तो इसकी जगह प्राइस लगाएंगे, RS लगाएंगे ना भाई, कि भाई हम बहुत सस्ता माल दे रहे हैं, यहाँ पे आ जाएं सब। तो RS लगा दिया। तो अब ऐड टू कार्ट में जाते हैं और अब ऐड टू कार्ट में वापसी यहाँ पर कर लेते हैं भाई। ये हमने कर दिया ऐड टू कार्ट। या तो कुछ एरर आया जिसकी वजह से इसने यहाँ पे कुछ भी शो नहीं किया। डेटा इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 12 के ऊपर, लाइन नंबर 12 पे बोल रहा है भाई डेटा लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे इंडेक्स लिखी है यहाँ पे। तो इसकी जगह ये आएगा भाई, वेरिएबल घुमा देते हैं आपको। अब कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा
इधर लूप ही नहीं चला रहा। एक गलती कर रहे हैं भाई, ये बेचारा टेंशन में आ जाता है, ये क्या इनर एस्टिमेट डाल रहा है। अब सही है। यहाँ पे आके कंसोल कर लेते हैं भाई। पहले तो कंसोल डॉट लॉग ऐड टू कार्ट में आया क्या है, यहाँ तक तो डेटा आ रहा है, इसका मतलब वो लूप बेचारा चला नहीं पा रहा। अच्छा ये फंक्शन हिट करेंगे तो नहीं, फंक्शन भी हिट किया हुआ है यार, फंक्शन भी हिट है, तो फिर क्या मसला है। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं 1 बाय 1 डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। कंसोल डॉट लॉग ऐड टू कार्ट की ये इंडेक्स दिखा दो, ये भी आ रहा है भाई, इसका मतलब ये भी चल रहा है। इनर एस्टिमेट सब कैपिटल होता है ना। ठीक है भाई, और इसने यूआई बहुत अच्छी कर दी है ना, प्लस और माइनस ऊपर नीचे आ गया। तो यहाँ जाकर हम बटन, ये रहा बटन उठाते हैं, क्लास ये उठा के इसको देते हैं। ये इसलिए कर रहा है कि भाई आपने ये पी तो लगा दिया, पी को बोलेंगे भाई स्टाइल डिस्प्ले इनलाइन, और इसका कलर, क्योंकि हमारे लिए खुशी है ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे गम ही है क्योंकि डेंजर। तो भाई इसको नीचे लेके जाना चाहिए ऐड टू कार्ट को, तो BR का टैग लगा देते हैं। थोड़ी सी पीछे पैडिंग वाली थोड़ी हम भी स्टाइलिंग कर लेते हैं यार। यहाँ जाकर मार्जिन टॉप -5 दे दिया, और वेरी गुड, वो ऊपर से नीचे आ गया। सबको देने से अच्छा है एक बना लो डिव, तो एक सेट में आ गया, लेकिन बहुत ऊपर से नीचे आ गया। इसको ओके भाई ओके। एक यहाँ पे ये है ना, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। हाँ हाँ, माइनस को तो वो बाद में वो नीचे लगा है। ठीक है भाई, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं बेचारे, तो इसको थोड़ा 20-20 रखते हैं ताकि और सबसे मेन चीज़ की स्टाइलिंग करना ज़रूरी है। प्लस माइनस से हमें क्या भाई, हमें तो इससे है कितने ऑर्डर आ रहे हैं, ऐसी है ना भाई। तो कलर इसको करते हैं भाई येलो, येलो वाला कोई कलर नहीं हुआ भाई इसका, तो स्टाइल COLOR कलर सही है। डिस्प्ले दो बार स्टाइल लगाएंगे तो एक चलेगा। इसको बड़ा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नज़र नहीं आ रहा इसकी जगह। ठीक है भाई, तो ये लिखा हुआ आ गया। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इसको, कुछ तो स्टाइलिंग हम भी कर लें यार। ठीक है भाई, तो ऐड टू कार्ट, और ये अच्छा ये तो हट जाएगा भाई, ऐड टू कार्ट का तो बटन हट जाएगा। ठीक है, अब हमने यहां पर जाकर देखो, आपके पास सिंपल जितने यहां से ऑर्डर जाएंगे, एक तो ये काम करना है कि इस पे माइनस हो तो सिर्फ ये वैल्यू इंक्रीज हो डिक्रीज हो, ऐसे ही है ना भाई, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू प्लस या फिर माइनस हो। जैसे ये माइनस करोगे ना, ये वैल्यू जीरो होगी, कार्ड खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। एक है ना, एक के बाद जब मैं दोबारा से जीरो करूंगा तो ये कार्ड रिमूव हो जाना चाहिए, ऐसा ही है। प्लस करूं तो रहे भाई, माइनस करूं तो ये कार्ड यहां से रिमूव हो जाए। और के मतलब अगर वैल्यू 1 ही है तो माइनस का ऑप्शन ओपन नहीं रखते। हाँ, ये भी सही है। मतलब उसको यहाँ पे बटन दे दें, रिमूव आइटम। अच्छा हाँ, दे दो भाई, सही है। हम यहाँ जाते हैं, एक बटन बना लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ कंडीशन लगाते हैं कि भाई अगर तो कहाँ पर है ये हमारे पास कैटेगरी है। अब हमने यहाँ पर जाकर बटन के ऊपर डिसेबल, ये है डिसेबल्ड, ट्रू तब हो अगर ये इसके अंदर जाकर क्वांटिटी इक्वल टू 1 हो तो ट्रू हो, बाय डिफॉल्ट फॉल्स हो। तो ये दोनों बटन ये तो डिसएक्टिव हो गए, कि क्योंकि वैल्यू क्या है, 1 है, डिसएक्टिव हो गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाकर अगर एक रन टाइम पे वैल्यू या इसका इंक्रीमेंट करवाते हैं, एप्लीकेशन में जाते हैं, यहाँ पे जाकर क्या हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर सकते हैं? एडिट का ऑप्शन आ रहा है? नहीं, एडिट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है ये गलत है यार, एडिट यहाँ से करा देता ये। चलो आसान हल के भाई, एक नया ऑर्डर करते हैं जिसकी बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी रखते हैं 5, सिर्फ देखने के लिए कि भाई अगर उसकी क्वांटिटी 1 से ज़्यादा होगी तो क्या बटन एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे आते हैं, वापसी ऑर्डर व्यू डिशेस के अंदर इस पर क्लिक करते हैं। कौन सा ऐसा जो ऐड नहीं हुआ, ये भी ऐड है ना, नहीं तीसरा ऐड नहीं है, ये ऐड हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर तीसरे वाले की क्वांटिटी जो है वो 5 होनी चाहिए। सही है भाई, तो इसका मतलब तीसरे में डिक्रीमेंट वाला ऑप्शन ओपन होना चाहिए। अभी हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ से पास किया ना भाई, सिर्फ ओनली टेस्टिंग के लिए कि जो हमने कंडीशन ये लगाई है, हमने कंडीशन क्या लगाई है, डिसेबल अगर इसकी क्वांटिटी 1 के बराबर हो तो डिसेबल ट्रू कर दो, अगर इसकी वैल्यू ट्रू के बराबर 1 के नहीं है तो फॉल्स रहने दो। तो अब हम देखते हैं, अगर हम ऐड टू कार्ट में जाते हैं तो भाई ये कंडीशन तो काम ही नहीं कर रही, 3 पे तो उसको डिसेबल इनएक्टिव होना चाहिए था। जी, ताकि मैं, अब मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे एक चाहिए। तो भाई मैं ये तो बोल रहा हूँ कि समझो सही है आप बात को, 1 हो ना, 1 हो तो मुझे नीचे ना जाने दे, वैल्यू 1 है तो नीचे 0 थोड़ी होगी। तो आपने कंडीशन ये लगाई है कि अगर 1 से ज़्यादा हो तो ये बटन एक्टिव हो, 1 से कम हो तो ये बटन एक्टिव ही ना हो ना।
समझ आ रही है? हाँ, तो मैं यही तो चेक कर रहा हूँ कि अभी उसकी क्यों ये कंडीशन नहीं चली भाई। यही तो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये कंडीशन क्यों नहीं चली। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग इसको पेस्ट कर दिया और देखते हैं भाई इसकी वैल्यू क्या आ रही है इसके पास। यहाँ पे जाते हैं तो पेज पे रिफ्रेश किया, फॉल्स फॉल्स, भाई फॉल्स क्यों? क्वांटिटी इक्वल टू 1 हो। सबसे पहले तो ये देखते हैं क्वांटिटी आती क्या है। अच्छा, क्वांटिटी क्या आ रही है? स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है यार, मुझे ऐसा लगता है। क्यू यू, क्या स्पेलिंग मिस्टेक है? पहले तो QUAN, देखो अबे भाई क्यों ये गलती है ना यार। और यहाँ पर भी जाके अब इस पर लाजमी एक्टिव, मतलब कंडीशन बेचारी सही थी लेकिन अभी भी ये एक्टिव नहीं हुआ, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने बोला कि भाई अगर इक्वल टू 1 आए तो डिसेबल ट्रू, वरना फॉल्स पे दिखाई है। इसने क्यों नहीं दिखाई भाई? यहाँ जाते हैं, वन वन थ्री सही है, ये बटन एक्टिव। डिसेबल फॉल्स, जब डिसेबल फॉल्स है तो इसका मतलब ये क्लिक हो सकता है। और ये वाला अच्छा, ये इनेबल है तो इसका कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा? तो हमने जावास्क्रिप्ट का एट्रीब्यूट तो पास किया भैया। तो देखो ये बी है डिसेबल्ड, अगर मैं यहाँ जाकर फॉल्स लगा दूं तो यार इनेबल डिसेबल तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं ना। यहाँ देखें, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, क्लिक, ये क्लिक हो पा रहा है, सही है भाई। डिसेबल्ड, ये क्लिक नहीं हो पा रहा, ऐसे ही है। तो ये जावास्क्रिप्ट थोड़ी है। हाँ, तो ट्रू इक्वल टू ट्रू, फॉल्स। अच्छा, डिसेबल बाय डिफॉल्ट ना, सही है। डिसेबल्ड जो है वो अगर आपने लगा दिया ना, वो फॉल्स और ट्रू पे काम नहीं करता। वो आप फॉल्स लगाओ या ट्रू लगाओ, वो डिसेबल हो जाता है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम इससे नहीं कर सकते, हमें एक और चीज़ लगानी होगी। मतलब हमारी ये कंडीशन बेचारी सही थी, सिर्फ क्या करना है कि अगर इक्वल टू ये हो, अगर हमारे पास ये हो तो ये बटन दिखाना, और अगर ये ना हो तो हमारे पास डिसेबल वाला अगर ये 1 हो तो डिसेबल पास कर देना, अदरवाइज नहीं पास करना। अब हमारे पास कुछ ना कुछ इसने एरर दे दिया भाई। क्या दे दिया? अनएक्सपेक्टेड टोकन। बोल रहा है ये टोकन कहाँ से लेके आ गए हम?
अगर ये 1 हो तो हमारा ये पास करो, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये बटन क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ये दोनों बटन क्या हो गए, डिसएक्टिव। तो हमने कंडीशन क्या लगाई कि भाई अगर ऐड टू कार्ट की क्वांटिटी 1 हो तो बटन को क्या रखना, डिसेबल्ड, वरना नल। नल का मकसद कुछ भी मत करना। वो ट्रू और फॉल्स से ही काम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिसेबल पास होगा तो बटन डिसेबल हो जाएगा। अब काम क्या करना है कि अगर भाई ये एक्टिव है तो ये क्लिकेबल होगा, क्लिकेबल होगा तो इनकी क्वांटिटी इंक्रीज होनी चाहिए, ऐसे ही है ना भाई। जी जी मतलब कौन सा जावास्क्रिप्ट से, तो वो देखो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हो, ये हमारे पास ये क्या है, एट्रीब्यूट्स है। मतलब अब मैंने यहाँ पे डिसेबल पास किया, वो हमने किया जावास्क्रिप्ट के जरिए, लेकिन एट्रीब्यूट तो एचटीएमएल का ही है ना। मतलब ये जो अगर मैं यहाँ पे डिसेबल लगा दूंगा या फिर स्टाइल लगाऊंगा, स्टाइल जो हम लगाते हैं स्टाइल जावास्क्रिप्ट में है तो एट्रीब्यूट ही ना, तो जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है। तब काम करेगा। मैं यहाँ बना लेता हूँ, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। देखो ऐड टू कार्ट है, ऐड टू कार्ट, आप ये बोल रहे हैं कि मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूं तो वो डिसेबल हो जाए, ऐसे ही है ना। हाँ मेरे ख्याल में देखो यहाँ पे जब आपने डिसेबल लगा दिया तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ई डॉट डिसेबल आपने पास कर दिया, अब हो गया ये। मतलब जो जिस पे आपने क्लिक किया डॉट डिसेबल प्रॉपर्टी लग गई उसके ऊपर। ये काम तब है जब उस पर क्लिक होगा, हमें तो क्लिक बाद में करवाना है, पहले प्रॉपर्टी लगा देनी है, हमारा तो काम ये है। तो इसके लिए फिर हम डॉट ऑन क्लिक का मेथड नहीं कॉल करेंगे, ऑन क्लिक तो इसमें माइनस होगी वैल्यू, सिर्फ क्या करना है कि बटन डिसेबल हो या ना हो, उसके लिए फिर हमने ये कंडीशन ही पास करनी होगी, लाजमी है। अच्छा जब हम इसके ऊपर कर रहे हैं तो इस पर एक बनेगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक हमने यहां से पास कर दिया, जिस फंक्शन का नाम रखेंगे डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट क्वांटिटी। और इसी तरह इस फंक्शन को हमने कॉपी किया, यहाँ पे आके पास कर दिया, इसका नाम रख दिया इंक्रीमेंट क्वांटिटी। यहां से हम पास करेंगे इसको इंडेक्स, जिसको बोला जाएगा दिस। आपने दिस पास किया, इस बटन के अंदर आपने आईडी सेट करा दी, आईडी हमने वही इंडेक्स करा दी, और इधर आकर जब आपका ये ऑन क्लिक चल रहा है इसके अंदर भी आपने एक आईडी सेट करा दी। यहां पे जाकर आपने एक फंक्शन बनाया, सबसे बाहर जाकर एक फंक्शन बनाया, एक का नाम रखा डिक्रीमेंट क्वांटिटी, एक का नाम रखा इंक्रीमेंट क्वांटिटी। उसके बाद आपने यहां जाकर आपने बोला यहां से पास कर दो ई और यहां से ही पास कर दो ई।
कंसोल डॉट लॉग ई डॉट आई डी से आपको वो आइटम एक्सेस हो जाएगा। सेम ही आपने यहाँ पर भी कर लिया। अब उस पूरे आइटम्स हमने कहाँ पे स्टोर किए हैं? ऐड टू कार्ट में। तो आप यहाँ पे जाके बोलोगे भाई कंसोल डॉट लॉग कि इस आईडी पे मुझे डेटा दिखा दो। यहाँ इंडेक्स नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? ई डॉट आई डी, जो आईडी आपके पास यहाँ से आई है। अब चेक करते हैं हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं कि क्या उसका डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑन क्लिक ही नहीं चल रहा भाई इस पर। ऑन क्लिक सी बड़ा होता है इसके अंदर। किसमें? क्यों यू नहीं, वो तो हमने यार लिखी, हम यहीं गलत लिख रहे हैं ना यार। क्यू यू ए एन ना। और यहाँ पर भी क्यू यू ए एन। चलो नेट नहीं चल रहा लेकिन हमारा ये काम तो हो जाएगा। तो हमें 0 और ये पता लग गया। माइनस पे ये क्लिक नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है। ऐसे ही है ना भाई। 2 पर ये आ गया हमारे पास और ये। अब हमने क्या करना है? इसके अंदर इसका इंक्रीमेंट मारते जाना है। इस क्वांटिटी का इंक्रीमेंट मारना है। तो अब इंक्रीमेंट की वैल्यू कहां पे लगी हुई है? अब हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि भाई इसकी वैल्यू कहां पर है। तो ई डॉट आई डी, ई आपके पास कौन सा? वो आइटम। अगर हम इसका पेरेंट चेक करें, कंसोल डॉट लॉग ई डॉट पेरेंट नोड, तो पेरेंट नोड पूरा ये आ गया। इसमें फर्स्ट इसके चाइल्ड नोड्स निकाल लो। डॉट चाइल्ड नोड्स, तो इसके चाइल्ड नोड निकल के फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड को छोड़ दो, इस इंडेक्स को छोड़ दो, पी को पकड़ लो। ऐसे ही ना भाई। 0 1 2 3। तो हमें डायरेक्ट वो पी मिल गया, ये वैल्यू मिल गई। ठीक है भाई। अब आपने बोला भाई इसमें से टेक्स्ट निकाल के लाओ। डॉट इनर नहीं, एचटीएमएल नहीं, इनर टेक्स्ट। तो ये डायरेक्ट क्या लेके आया? 3 लेके आया। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये कम होना चाहिए। ऐसे ही है भाई। तो आपने यहां बोला भाई ई डॉट पेरेंट नोड डॉट चाइल्ड नोड्स के 3 में डॉट इनर टेक्स्ट, इस सब को उठाकर वर्क काउंटर के नाम से एक वेरिएबल बनाओ, उसमें स्टोर कर दो। फिर क्या करो? इक्वल टू काउंटर -1। ठीक है भाई, काउंटर -1। अब देख लेते हैं भाई। सही है भाई। अब ये काम खराब है ना यार, ये कहां पे चला गया? ये तो माइनस में चला गया। ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसको भी सेव करते हैं। तो मतलब हमारे पास डिक्रीमेंट सही करके हो रहा है। ऐसे ही है। अब कंडीशन लगानी है, इफ अगर हमारे पास इक्वल टू 1 के बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू 1 हो, तो भाई ये सब काम करना। इसमें जो फालतू लाइन है कंसोल वाली वो उठा देते हैं। अब ये नीचे नहीं जाएगा। जब नीचे नहीं जाएगा तो ये बटन एक्टिव डिसेबल भी तो करो ना यार। ई डॉट, अब क्या करना है? ई डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, अच्छा स्टाइल नहीं आएगा। ई डॉट स्टाइल डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू। अच्छा ये तो 1 पे हो गया।
एक मिनट, ये हमने किया, सही है सही है, हमें इसका थोड़ी करना है भाई, हमें इसको कहाँ मारना है, एल्स में। यार क्या कर रहे हो, यहाँ जाओगे, लेकिन अब हुआ ना, ये तो गलत है फिर। एक मिनट, ये किया, लेकिन ये 2 पे रुक गया, 1 पे करते हैं, ये नहीं हो रहा ना। अब यहाँ जाकर जब वो उसकी वैल्यू यहाँ पे इसके अंदर लगेगा भाई, कि अगर अब अगर ये 1 के बराबर हो जाए तो डिसेबल कर देना, 1 के बराबर ना हो। अब इसको रिमूव कैसे मारेंगे, ऐसे ही है ना, एक मिनट इसको चेक करते हैं। सही है, ये तो काम सही है, ये तो सही हो गया कि 1 पे जाकर वो बटन खुद ब खुद डिसेबल हो गया। अच्छा, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी तक लोकल स्टोरेज को नहीं पता कि यूजर ने 3 ऑर्डर क्लोज कर दिए हैं। ये भी करना है कि वापसी फिर से लोकल स्टोरेज में भी सेट हो, पर उससे पहले ये वाला काम हम क्योंकि कल करेंगे, हालात बहुत कशीदा हो गए हैं, प्लस वाले पे काम करते हैं, सिर्फ एक एक इंक्रीमेंट हो सके। ठीक है भाई, प्लस पे तो काम करना कोई मुश्किल नहीं है, जब डिक्रीमेंट पे कर लिया है, अब प्लस वाले पे समझते हैं हम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ये किया कि यार एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा इंक्रीमेंट क्वांटिटी। इसके ऊपर हमने यहां से किसको पास किया, दिस को पास किया, दिस पास किया तो हमें पूरा कंसोल e.id मिल गया। उसके बाद हमने कंसोल कर लिया e.parent नोट, कि भाई इसके पेरेंट नोट तो दिखा दो। तो इस पर क्लिक किया तो उसको पेरेंट नोट फर्स्ट वाला पूरे का पूरा आ गया। फर्स्ट को छोड़कर सेकंड को हम, क्योंकि आर्टिफिशियल जट्स की वजह से बीच में टेक्स्ट आता है, एक आपने वो चीज पढ़ी थी ना, बीच में स्पेस आता है, स्पेसिस के लिए हम पहले चेक करते हैं चाइल्ड नोट्स, किसके चाइल्ड नोट्स कितने हैं। तो चाइल्ड नोट्स बता रहा है 9, हमें तो सिर्फ 3 नजर आ रहे हैं, सामने देखने में कितने नजर आ रहे हैं, 3, एक प्लस का बटन है, एक टेक्स्ट है और एक ये है, ऐसे ही है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि भाई 0 टेक्स्ट, 1 पे ये, उसके बाद 2 पर ये, 3 पर, 2 पे आपके पास ये P है, 1 पे स्पेस आ रहा है, इस पे बटन आ रहा है, ये स्पेस फर्स्ट का। तो हमें कौन सी इंडेक्स का उठाना है, 3 का। हमने बोला भाई 3 का डेटा दिखा दो, और 3 का क्या दिखाओ, इनर टेक्स्ट। तो हम यहां पर गए, हमें इसने इनर टेक्स्ट दिखा दिया जो कि वैल्यू क्या थी, 1 थी। इसमें इंक्रीमेंट मारना है, सबसे पहले काउंटर स्टोर करो, +1 कर दो, कंडीशन लगा दो, यहां पर आए, ये लो भाई, ये क्या सीन है इसको। अच्छा मैंने कहा क्या पता हो जाए, लेकिन ये नहीं हुआ, तो इसको पहले काउंटर में स्टोर कर लो भाई, वार काउंटर, क्योंकि वो स्ट्रिंग में कर रहा है ना, इसलिए। यार तो हमने यहाँ पे तो नहीं किया, वहां पे हो गया, यहाँ नहीं हो रहा यार, ये क्या सीन है। चलो कोई मसला नहीं यार, कोई मसला नहीं भाई, देखो जो चीज हो जाए सेट है, जो ना हो सॉल्व करो, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अब ये बटन तो एक्टिव कर दो भैया, ये तो अब एक्टिव हो जाना चाहिए ना। अब यहां जाएंगे, इफ अगर वैल्यू बड़ी हो जाए 1 से,
अब मसला ये है कि हम इसकी क्वांटिटी, हमने तो इसकी क्वांटिटी के साथ खेला हुआ है और इसकी क्वांटिटी यहां से आ रही है। इसका आसान हल कि हम खुद ब खुद इसको बोलते हैं कि भाई आपके पास क्योंकि इसके अंदर हमें ई डॉट डिसेबल्ड इक्वल टू नल, इसमें रिमूव एट्रीब्यूट होगा ना, हाँ रिमूव एट्रीब्यूट होगा भाई। चाइल्ड नोट बटन 3 नहीं है, वो कौन सी इंडेक्स पे, 5 पर। कंसोल डॉट लॉग 5 पर देखते हैं क्या है हमारे पास भाई। 5 पे ये माइनस का बटन होगा। ये आप देख रहे हो माइनस का बटन है, इसमें ये एट्रीब्यूट रिमूव मारना है। रिमूव मारने के लिए बहुत इजी, क्योंकि हर चीज इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। डॉट रिमूव, अगर ये होगा कि यार ये कब खत्म होगी क्लास तो समझ नहीं आएगा। डिसेबल्ड, यहाँ पे हमने कर दिया डिसेबल्ड। अब उम्मीद करते हैं कि भाई चलो ये तो काम सेट हो गया। ठीक है भाई, जैसे ही प्लस हो रहा है माइनस पे जाएगा, खत्म हो गया भाई। करते जाओ तो प्लस माइनस करोगे, जैसे ही 1 पे जाएगा खत्म हो गया। सही है भाई, एंड कर रहा हूँ। यहां तक आप सबने लाजमी कल कोशिश करके आनी है, ऐड टू कार्ट तक काम हो जाना चाहिए।